शेर बहादुर पर वन देवी का आशीर्वाद। एक बड़ा जंगल था। जंगल दो हिस्से में बटा था। जंगल के एक हिस्से का नाम पूर्वी जंगल और दूसरे हिस्से का नाम पश्चिम जंगल था। पूर्वी जंगल का राजा शेर बहादुर था। शेर बहादुर बहुत ही नेक और प्रजापालक राजा था। उसके राज्य में जंगल के सारे जानवर बहुत ही खुशी और शांति पूर्वक रहा करते थे। वो रोज सुबह वन देवी के स्थान पर जाता और पूजा याचना करता। सभी जानवरों को प्रसाद बांटकर ही अपने सिंहासन पर विराजमान होता। वही दूसरी ओर पश्चिम जंगल का कोई राजा नहीं था, पर कुछ खूंखार जानवरों की टोली थी जो इस हिस्से पर राज किया करते थे। एक दिन पश्चिम जंगल के खूंखार जानवर आपस में बात कर रहे थे। दोस्तों, हमारे जंगल के सारे जानवर खत्म हो चुके हैं। हाँ, और एक दो जानवर बच्चे भी होंगे तो हमारे डर से बाहर ही नहीं आते। वो अपनी गुफा में ही छिपे रहते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? अगर पेट भरना है तो हमें पूर्वी जंगल पर कब्जा करना होगा। हाँ, तो देर किस बात की? चलो उस जंगल में तबाही मचा देते हैं। ठहरो, तुम्हें पता भी है उस जंगल का राजा शेर बहादुर कितना खतरनाक है? उसका सामना कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, वो हम सबको एक झटके में खत्म कर सकता है, समझे? अबे चुप कर, डरपोक लोमड़ी। वो बुढ़ा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? अगर हम इतना ही डरते रहे तो हमें भूखे मरना पड़ेगा। चलो साथियों। हाँ, चलो। लोमड़ी की बात को टालते हुए सारे खूंखार जानवर पूर्वी जंगल में घुस आते हैं। जैसे ही जंगल के अंदर थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, उन्हें एक हिरन दिखाई पड़ती है। वाह, कितना मोटा तगड़ा हिरन है यार। हाँ, इसको खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इसको देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तुम लोग यही रुको, मैं इसको मार कर आता हूँ। रुक जा भाई, अकेले मत जा। पर लकड़बग्घे का दोस्त लकड़बग्घे की एक बात नहीं सुनता और हिरन को मारने अकेले ही चला जाता है। वो जैसे ही हिरन के थोड़ा करीब पहुंचता है, हिरन रोते चिल्लाते भागने लगती है। बचाओ, बचाओ, अरे कोई है, बचाओ, ये लकड़बग्घा मुझे मार डालेगा। हिरन को इस तरह भागता चिल्लाता देख सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी शेर बहादुर भी वहां आया। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे जंगल में आकर मेरे ही जानवरों को मारेगा? शायद तुम जानते नहीं, मेरी इजाजत के बिना मेरे जंगल में आने का क्या अंजाम होता है। मुझे सब पता है। सारे जानवर तुझसे डरते हैं, पर मैं तुझसे डरने वाला नहीं, समझा? बोल, क्या करेगा तू? मैं सोच रहा था कि तुम्हारी गलती माफ कर दूं, लेकिन तू माफी के लायक नहीं है। तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ये बोलकर शेर लकड़बग्घे के दोस्त पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। देखा, शेर बहादुर से उलझने का अंजाम क्या होता है? जो भी जानवर मेरी इजाजत के बिना मेरे जंगल में आएगा, उसका यही हाल होगा।
अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर लकड़बग्घा पूर्वी जंगल छोड़कर अपने इलाके में भाग आता है। उसकी ये हिम्मत, उसने मेरे भाई को जान से मारा। मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, उस जंगल में जाने से मना किया था, पर मेरी बात तो किसी ने मानी ही नहीं। तो क्या करूं? भूखे मर जाऊं? इस जंगल के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, शेर बहादुर खतरनाक है, उसके सामने हम सब कमजोर पड़ जाएंगे। अगर शेर बहादुर को मारना है तो उसे छल से मारना होगा। हमें क्या करना चाहिए लोमड़ी? शेर बहादुर रोज सुबह वन देवी के स्थान पर पूजा करने अकेले आता है। हाँ, रात को हम रास्ते में जाल बिछा देंगे और सुबह जैसे ही वो शेर बहादुर जाल के पास जाएगा, हम उसे जाल में फंसा देंगे। रात होते ही सारे खूंखार जानवरों ने रास्ते में जाल बिछा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर वही हुआ। सुबह होते ही शेर बहादुर जैसे ही जाल के पास पहुंचा, खूंखार जानवरों के जाल में फंस गया। सभी खूंखार जानवर उसके इर्द गिर्द होकर उस पर हंसने लगे। वाह लोमड़ी, तुमने क्या दिमाग लगाया है? क्यों शेर बहादुर, मजा आ रहा है? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, आज क्यों चुप बैठा है? शेर बहादुर जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर बाहर नहीं निकल पाता। इसने मेरे भाई को मारा है, इसको भी सजा मिलनी चाहिए। साथियों, चलो इसको आग लगा देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, और फिर इस जंगल के जानवरों को नोच नोच कर मजे से बैठकर खाएंगे। खूंखार जानवरों ने जाल में आग लगा दिया। शेर बहादुर चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अब किसी को बुलाने से कोई फायदा नहीं है, अब कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तभी अचानक से बादल गरजने लगा, आसमान में बिजली चमकने लगी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। जाल में लगा आग अपने आप बुझ गया और देखते ही देखते एक भव्य उजाला हुआ। उसमें से एक विशाल शेरनी प्रकट हुई। विशाल शेरनी ने सभी खूंखार जानवरों को एक एक करके घायल कर दिया। ये दृश्य देखकर शेर बहादुर चौंक जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आई होती तो मैं जिंदा नहीं बच पाता और जल्द ही पूरा जंगल मुसीबत में आ जाता। मेरे होते हुए कौन मार सकता है शेर बहादुर? जो अपने कर्तव्य को ठीक से निभाता है और सच्चाई के राह पर चलता है, उसके साथ सदैव खड़ी रहती हूँ। पर आप कौन हैं? मैं वन देवी हूँ शेर बहादुर। आपके ऊपर कभी भी कोई भी मुसीबत आए, मुझे याद कीजिएगा, मैं सदैव आपके साथ हूँ। ये सुनकर शेर बहादुर बहुत खुश हो जाता है और वन देवी वहां से गायब हो जाती है। उस दिन से कोई भी बाहरी खूंखार जानवर
पूर्वी जंगल पर आंख उठाने की कोशिश तक नहीं करता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भी मजेदार वीडियोस के लिए लोयो टीवी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।